हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह लेके आई हूँ। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जितनी भी महत्वपूर्ण बुकें चर्चा में रही हैं, जो डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दिलवाने वाली है, उनकी बात करते हैं। 2 मिनट के अंदर आप सभी को पता चल जाएगा अप्रैल से जुलाई तक की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनको याद करने का तरीका, और साथ में ही वो सारी बुकें एक साथ मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली पुस्तक क्या है आपकी, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? खेमलता वाखलू ने लिखी। किसने लिखी है? खेमलता वाखलू। ठीक है, किसने लिखी है? खेमलता वाखलो ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देती हूँ पूरी, उसके बाद में एक एक को डिटेल से बताने वाली हूँ, कैसे याद करोगे आप। ठीक है, तो दूसरी क्या कहानी, दूसरी पुस्तक क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। कौन से? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे स्टार होते हैं ना, स्टार अपनी लाइफ में प्ले करते हैं, जैसे आप किताबों की बात की शास्त्र प्ले करते हैं ना, उसी तरह शास्त्र से याद रखना, रवि शास्त्री ने लिखी है। किसने लिखी है? रवि शास्त्री ने लिखी है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? रवि शास्त्री जी की पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। लिविंग माउंटेन पुस्तक बहुत ही खास है। आप अमिताभ बच्चन से याद रख सकते हो कि अमिताभ बच्चन कहाँ गए घूमने के लिए? माउंटेन में गए। कहाँ गए? माउंटेन पे। तो याद रखना, अमिताभ घोष की पुस्तक है। किसकी है? अमिताभ घोष की है। अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी है? लिविंग माउंटेन है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस। ठीक है, रोड्स टू हैप्पीनेस, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। वंडरफुल लाइफ किसने लिखी है? तो ध्यान रखिए, वंडरफुल क्या होता है? एक ब्रांड भी तो वंडरफुल होता है, जिसका नाम है रस्किन ब्रांड। रस्किन ब्रांड कैसा होता है? वंडरफुल। तो आप याद रख सकते हो, इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसकी पुस्तक है? रस्किन की है, रस्किन ब्रांड की है। ठीक है, अभी मैं याद करने का देखो कहानी तौर से भी बताऊंगी, एक बार आप पूरा का पूरा इसको ऐसे देखिएगा। चलिए, अपने पास नेक्स्ट आती है कौन सी? माई जॉय एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, माई जॉय एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, एक स्पेशल चाइल्ड के लिए जैसे माँ का दुख और सुख होता है, वो पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता है, श्री कृष्ण जी की माँ का जो अपने बच्चे के प्रति स्नेह था, उनसे याद रखना। तो किसने लिखी है? कृष्ण जी ने लिखी है। कृष्ण जी से कृष्णा सक्सेना, याद रखिए, कृष्णा सक्सेना की पुस्तक कौन सी है? माई जॉय एंड सोरो एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ये पुस्तक किसकी? कृष्णा सक्सेना जी की है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिस लाइफ एट प्ले मेमोयर्स। ठीक है, दिस लाइफ एट प्ले, ये किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, 2 लोगों ने लिखी है। किसने लिखी है? 2 ने, गिरीश कर्नाड और श्रीनाथ पैरुट ने लिखी है। किसने लिखी है? याद रखिएगा, गिरीश कर्नाड, और एक और है इनके साथ में, कौन है? श्रीनाथ पैरूर। ठीक है, इनकी पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। ठीक है, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। तो याद रखिए, एक्टर से याद रखें, किरण बेदी कौन है? एक्टर ही तो है, उससे याद है, कबीर बेदी, सॉरी, किरण बेदी का नाम है कौन? कबीर की। तो किसकी पुस्तक है ये? कबीर बेदी की पुस्तक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कबीर बेदी की पुस्तक कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, स्टोरी आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, ये इनकी पुस्तक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्या है? व्हाट अबाउट ए नॉवल, वेयर अबाउट ए नॉवल, सॉरी क्या है? वेयर अबाउट ए नॉवल, ये किसकी लिखी है भाई? वेयर अबाउट ए नॉवल किसकी लिखी है? झुम्पा की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? झुम्पा लोहेड़ी की लिखी हुई है। किसकी है? झुम्पा जी की लिखी हुई है। कौन सी?
वेयर अबाउट अ नॉवल, ठीक है, वेयर अबाउट अ नॉवल किसकी लिखी है, झुम्पा जी की लिखी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, थ्री रेज स्टोरीज ऑफ फ्रॉम सत्यजीत रे। थ्री रेज स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे, सत्यजीत नाम आ गया तो ये पुस्तक भी किसकी है, सत्यजीत की है लिखी हुई है। किसकी लिखी है, सत्यजीत रे की पुस्तक है। किसकी है, सत्यजीत रे की पुस्तक है। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। ये किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा कौशिक बसु की है। किसकी है, कौशिक बसु की है। अब देखो इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ आपको कैसे याद करोगे, ठीक है। झुम्पा नाम की एक लड़की थी, वो क्या कहती है कि मेरे को एक नॉवेल पढ़ना है। किससे कहती है, अपने भाई सत्यजीत से कहती है, ठीक है। तो झुम्पा नाम की लड़की ने किसके लिए, नॉवेल पढ़ने के लिए कहा। तो झुम्पा की पुस्तक नॉवेल किससे कहा, अपने भाई जिसका नाम है सत्यजीत। सत्यजीत ने बोला क्या तुम्हें स्टोरीज पढ़नी है, थ्री रेज स्टोरी पढ़नी है, तो उसने बोला थ्री रेज स्टोरी। तो देखिएगा उसके अंदर क्या है, इसके तो उसने क्या कहा कि ये तो आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ एंड एक्टर। तो इसके भाई सत्यजीत ने क्या क्या कहा, आई मस्ट टेल द कहाँ गई, आई मस्ट टेल द, हाँ, आई मस्ट टेल द स्टोरी ऑफ एन एक्टर। किसकी, कबीर बेदी की सुनाता हूँ, ठीक है। तभी क्या बोलती है कि अपन कोशिश करते हैं कहाँ चलने की, तो ध्यान रखिएगा अपन कोशिश करते हैं कहाँ जाने की, दिल्ली से वॉशिंगटन जाने में करेंगे। कोशिश से क्या, कौशिक, तो कौन सी पुस्तक है, दिल्ली टू वॉशिंगटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे वाली पुस्तकों की बात करते हैं, नेहरू तिब्बत एंड चाइना चीन, ठीक है, नेहरू तिब्बत और चीन। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा अवतार सिंह बसीन की लिखी हुई है। किसकी है, अवतार सिंह बसीन की पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेम ऑफ द वुमेन। नेम ऑफ द वुमेन किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा जीत थायल की पुस्तक है। किसकी है, जीत थायल की पुस्तक कौन सी है, नेम ऑफ द वुमेन है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ये किसकी पुस्तक लिखी है, तो ध्यान रहे सुखर राथेर की लिखी है। किसकी लिखी है, शखूर राथेल की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है, सुखेर राथेल की लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं। नेक्स्ट पुस्तक क्या है, सच कहूँ तो एन ऑटोबायोग्राफी। सच कहूँ तो एन, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक लिखी है, ऑटोग्राफी है नीना गुप्ता की। किसकी है, नीना गुप्ता की ऑटोग्राफी का नाम क्या है, सच कहूँ तो, ठीक है। सच कहूँ तो जो पुस्तक है एक ऑटोग्राफी है, किसकी है, ऑटोबायोग्राफी है नीना गुप्ता की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, ये किसकी बायोग्राफी है, तो ध्यान रखिए सुरेश रैना की। ये बात तो आपको याद रखनी है, किसके, सुरेश रैना की है, ठीक है। और भरत सुंदरसन की है। सुरेश रैना और सुंदरसन की पुस्तक कौन से, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। इस पुस्तक में क्या था कि सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़त और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाज बनने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बैटल रेडी फॉर 21th सेंचुरी। ये पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह की है। किसकी है, A.K. सिंह की है, ठीक है। और साथ में किसने लिखी है तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र कुमार ने लिखी है। और साथ में किसने लिखी है, ये पुस्तक दूसरे ने लिखी है, नरेंद्र कुमार ने लिखी है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 17वां नंबर की पुस्तक की बात करते हैं। क्या है, 17वें नंबर की पुस्तक क्या है, बिगनिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। बिगनिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोज। ये पुस्तक किसकी है, डॉक्टर एम रामचंद्रन की है। किसके, डॉक्टर एम रामचंद्रन की पुस्तक है। कौन सी है, बिगनिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। चलिए अगली बात करते हैं,
एलिफेंट इन द वॉर्म, एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसकी है तो ध्यान रखिएगा कल की कोचलिन की है। किसकी है? कल की कोचलिन की पुस्तक कौन सी? एलिफेंट इन द वूम है। चलिए अगली बात करते हैं। थम्बी नायडू एंड फैमिली स्ट्रगल फॉर ए नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका, ये पुस्तक किसकी है तो ध्यान रखिए स्माइल वादी की है। किसके? स्माइल वादी की पुस्तक है। ये हो गई आपकी अप्रैल से जुलाई तक की कंप्लीट पुस्तकों की बात, तो फटाफट ध्यान रखिएगा। कश्मीर सेंचुरी किसकी है? हेमलता वाकलू की है। स्टार गेजिंग किसकी है? रवि शास्त्री की है। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की पुस्तक है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस रस्किन ब्रांड की है। माई जॉय एंड सोरो एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड कृष्णा सक्सेना की है। ठीक है। दिस लाइफ एट प्ले ये किसकी है? गिरीश कर्नाड और श्रीनाथ पैरूर की है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, ये पुस्तक है कबीर बेदी की। ठीक है। वेयर अबाउट अ नॉबल झुम्पा लोहिड़ी की। थ्री रेज है सत्यजीत की। सत्यजीत आ जाएगा नाम तो सत्यजीत से कर देना। ठीक है। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ये किसकी है? कोशिश करेंगे डीसी जाने की, वॉशिंगटन डीसी तो कौशिक बसु ने। ठीक है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये किसकी लिखिएगा? अवतार सिंह बसीन की लिखी हुई है। ठीक है। नेम ऑफ द वुमेन, ये किसकी लिखी है? जीत थायल की लिखी हुई है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली शुकर राथेल की लिखी हुई है। ठीक है। सच कहूँ ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नीना गुप्ता की। ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश नैना की और भारत सुंदरसन की है। इसमें जो कठिनाइयां आई है ना उनके बारे में बताई गई है। ठीक है। बैटल रेडी फॉर 61 सेंचुरी, ये किसकी है? जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है AK सिंह, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, AK सिंह उनकी है। और साथ में किसने लिखी है मिलके? ये नरेंद्र कुमार ने लिखी है। ठीक है। नरेंद्र कौन है तो ध्यान रखिए ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार इनका पूरा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। बिगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक है डॉक्टर M रामचंद्रन की है। ठीक है। एलिफेंट इन द वूम, ये पुस्तक किसकी है? कल की कोचलिन की है। ठीक है। अगली बात करते हैं। थम्बी नायडू एंड फैमिली स्ट्रगल फॉर ए नॉन रेडियल साउथ अफ्रीका, ये किसके? स्माइल वेदी की है। इस तरीके से ये आपके पूरी कंप्लीट होती है अप्रैल से लेकर जुलाई तक की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और हाँ ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है निशा साइंस ट्रिक। ठीक है। तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा।